दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार जो है इस साल का ऐसा हो गया है कि पूर्णिमा 2 दिन है, तारीख 11 और 12। सभी इसमें परेशान हैं कि आखिर में किस दिन हम अपने भाई को के कलाई पर जो है तो राखी बांधें और किस दिन हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। तो बता दें कि रक्षाबंधन का त्यौहार तो पहले ही सभी को पता है कि एक अटूट प्रेम का त्यौहार है जो भाई बहनों के बीच में होता है। एक पवित्र रिश्ता, उस रिश्ता का कहीं ना कहीं एक धागे में समिट जाता है साल भर का। हालांकि प्रेम कभी खत्म नहीं होता भाई बहन का, और हमेशा दोनों के बीच में भले ही कितनी लड़ाइयाँ क्यों ना हो, ठिठोली क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं भाई और बहन आपस में मिलजुल के ही रहते हैं। कितनी भी दूरियाँ हो, शादी हो जाने के बावजूद भी बहन घर लौट कर आती है सिर्फ भाई के कलाई पर राखी बांधने के लिए। वैसे ही आप लोगों को बता दूं कि बहनों को एक फिक्र है कि हम किस दिन अपने भाई को राखी बांधें, 11 तारीख अगस्त को या बात करें 12 अगस्त को। तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताना चाहूँगा कि रक्षाबंधन का त्यौहार आप किस दिन और कैसे मनाएं, जो कि वेदाचार्य और ज्योतिष के अनुसार आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। हालांकि समाज में ये रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 दिन 3 दिन लगातार रहा हो, लेकिन अभी जो ये इस बार का त्यौहार जो आया है वो पूर्णिमा को ही मनाया जाता है, आपको पता ही है। लेकिन पूर्णिमा जो है 2 भागों में बट गया है, तारीख 11 को भी है और 12 को भी है। क्या पूरी अपडेट है आप लोगों को बताना चाहूँगा, जहाँ बताता चलूँ कि हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त को सुबह 10:38 पर प्रारंभ होगी, जो कि 12 अगस्त को सुबह 7:05 तक रहेगी। और ऐसे में लोग दुविधा में हैं कि रक्षाबंधन का पर्व 11 अगस्त को मनाया जाएगा या फिर 12 अगस्त को। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 11 अगस्त को भद्राकाल की साया होने के कारण कुछ लोग रक्षाबंधन का त्यौहार 12 अगस्त को मनाएंगे। वहीं दोनों में जो दुविधा है, तो दुविधा आप लोगों को कंफर्म बता दूं कि 11 अगस्त को भद्राकाल सुबह से रात 8:51 तक रहेगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सूर्यास्त के बाद किसी भी शुभ कार्य की मनाही होती है, इसलिए बहनें भाई को ना ही भद्राकाल में राखी बांध सकती हैं और ना ही रात में। इसलिए कुछ पंडित 12 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाना शुभ मान रहे हैं। अगर आप रक्षाबंधन 12 अगस्त को मना रहे हैं तो सुबह 7:05 से पहले ही राखी भाई की कलाई पर बांध दें। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार प्रदोष काल में रक्षाबंधन मनाना अति शुभ रहेगा, क्योंकि प्रदोष काल यानी कि सूर्यास्त के बाद करीब 2.5 घंटे का समय बेहद शुभ माना जाता है, जो कि दिवाली पर भी इसी काल में लक्ष्मी पूजन किया जाता है और होलिका व रावण दहन भी प्रदोष काल में ही किए जाते हैं, जो कि इसका जो विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राखी बंधवाते समय भाई का मुख जो है पूर्व दिशा में होना चाहिए और बहन का पश्चिम दिशा में। और सबसे पहले बहनें जो हैं अपने भाई को रोली अक्षत का टीका लगाएं, घी से दीपक का जो घी का दीपक है उससे आरती उतारें। इसके बाद राखी जो है दाहिने हाथ की कलाई पर बांधें और इस तरीके से त्यौहार मनाएं। तो सभी मेरे भाई और बहनों को रक्षाबंधन के इस त्यौहार पर तरंग 24 न्यूज़ टीम की तरफ से, हमारे तरफ से, और जिनका इस तरंग 24 न्यूज़ पर सहयोग है, पूरे हमारे तरंग 24 न्यूज़ के दर्शक और हमारे पूरे समाज और हमारे पूरे तरंग 24 न्यूज़ के इस परिवार, जो कि आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 40,000 परिवार हो चुका है हमारा तरंग 24 न्यूज़ पर, जिन्होंने हमारे तरंग 24 न्यूज़ की सदस्यता ले रखी है, सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं, बेल आइकन दबा के रखे हुए हैं, क्योंकि उनको सीधी जिले की अच्छी हो या बुरी हो या कैसी भी खबरें हों, सारी खबरों को देखना है। तो पहले तो हम सभी इस तरंग 24 न्यूज़ के 40,000 सब्सक्राइबर्स होने का एक कहीं ना कहीं हमें खुशी है और आप सभी का आभार व्यक्त करना चाह रहा हूं। और सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल पा रही है कि जो आपकी दुविधा थी, तो मैंने ये बता दिया कि 11 और 12 दोनों तारीखों को आप राखी बंधवा सकते हैं। कौन सा वक्त है वो भी मैंने आपको बता दिया। लगातार बने रहें आप तरंग 24 न्यूज़ के साथ और फिर मिलता हूँ एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।